नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। जैसे कि हर बार की तरह एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलभर जी अग्रवाल। सर, फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भी जैसे नए संसद भवन है उसका विमोचन होने वाला है, उनका प्रारंभ होने वाला है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? सबसे पहले बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की चतुर्थी पे, गणेश चतुर्थी पे समस्त विश्ववासियों को, भारतवासियों को, गोंदिया वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सब भगवान श्री गणेश सबकी मनोकामना पूर्ण करें। साथ ही आज जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, शुरुआत हो रही है। संसद यानी देश की आबरू, देश की इज्जत होती है। वहाँ पे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं। तो मैंने पिछली संसद में देखा हुड़दंग करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगा करते हैं, बाइकआउट करते हैं। अरे भैया, तुमको जनता ने चुन के भेजा है, तुम जनता के प्रतिनिधि हो, तुम वैसा आचरण करो जैसा उस क्षेत्र की जनता का आचरण है। अगर तुमने गलत आचरण किया तो वो क्षेत्र की जनता गलत मानी जाएगी। तुम ऐसा आचरण करो, देश की जनता तुमको देख रही है, पूरा संसार तुमको देख रहा है। मैं सभी सांसद अपील करता हूँ, आप नए घर में प्रवेश कर रहे हो, नए घर में ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे आपके क्षेत्र की जनता शर्मसार हो जाए। तो जैसे कि रविवार में जो विदर्भवादियों की जो बैठक हुई नागपुर में, तो विदर्भ को लेके कोई नया एजेंडा कुछ तय हुआ क्या सर? विदर्भ के नाम से जो छोटे छोटे दल बने हुए हैं, उनके सबके प्रतिनिधि वहाँ पे थे और तय हुआ कि जितने भी छोटे छोटे दल बने सबका एक बने, विदर्भ एकीकृत समिति के तत्वाधान में काम करे। और ये तय हुआ कि जो विदर्भ के दुश्मन हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिनके नेताओं ने आंदोलन किया विदर्भ के लिए, नितिन गडकरी ने श्वेत पत्र जारी किया था और तुम्हारे उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आंदोलन भी किया था, फडणवीस जी ने। तो तय हुआ कि नितिन गडकरी और फडणवीस जब भी कोई चुनाव लड़े विदर्भ में, पूरे विदर्भ के विदर्भवादी नेता उनको हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देवे, नागपुर में पड़ाव करे अपना और पूरी ताकत झोंक दे, क्योंकि हर आदमी का नागपुर से संबंध है। अब मैं जैसे हूँ, मैं नागपुर कामठी लोकसभा में कम से कम 1000 वोट मैं किसी को भी दिलवा सकता हूँ या नहीं दिलवा सकता हूँ। ऐसे हर आदमी के संबंध रहते हैं हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में। तो ऐसे तय हुआ नितिन गडकरी को और देवेंद्र फडणवीस को चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा, चाहे अगर ये विदर्भ नहीं बनाते हैं लोकसभा चुनाव के पहले। ऐसा तय हुआ है सर, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि विदर्भ का जो आंदोलन है वो तीव्र होने वाला है और जो राजनेता जिन्होंने विदर्भ का वादा किया था उनका पुरजोर विरोध होने वाला है। इनका पुरजोर विरोध होगा। जितने भी सांसद है सबका घेराव होगा, विधायकों का घेराव होगा, योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, सब पिक्चर सामने आ जाएगी। आइए देखते हैं बैठक में किस तरह का क्षण हुआ, किस तरह के भाषण हुआ, पूरा चर्चा होती है। मैं चाहता हूँ ज्वाला को सेनापति बनावे और अहमद कादर भाई उनसे जुड़े, क्योंकि अहमद कादर भाई भी हर आदमी को पहचानते हैं विदर्भ में। तो ऐसा अभी डिक्लेयर करें और कल से काम चालू करें अपना, और एक मोर्चा बुलावे, उसमें जवाबदारी देवे। जैसे मुझे जवाबदारी दे, गोंदिया से 1000 लोग लाना है तो मुझे लाना ही है। इस टाइप से एक दिल में आग लगना चाहिए लोगों के। अभी आग नहीं लग रही है। अभी हमने देखा है, मैं जैसे विदर्भ पार्टी का जिला अध्यक्ष था, हमारे गांधी पुतले ने गोंदिया में धोटे भी आए थे, मेरे को पुरोहित जी का फोन आ गया था, धोटे जी मीटिंग में नहीं जाना। अरे मैंने बोला भैया मैं विदर्भवादी हूँ, विदर्भ के लिए आया हूँ, नहीं बोले नहीं जाना। तो इस टाइप से एक दूसरे की घटाव नहीं होता। विदर्भवादी यानी विदर्भवादी। माझं समर्थन रोंगे साहेबांना आहे, उपस्थित माझं समर्थन अग्रवाल साहेबांना आहे, माझं समर्थन प्रत्येक विदर्भवादी माणसाला आहे, प्रत्येक विदर्भवादी संघटनेला आहे। परंतु सहभाग कुठे नोंदवायचा हे त्यांनी ठरवायचं, हा भांडणाचा विषय होता कामा नये। समर्थन आपलं सगळ्यांचं एकमेकांना आहे, सहभाग एकमेकांनी वैयक्तिकरित्या ते ठरवावं, हा वादाचा आणि भांडणाचा विषय होता कामा नये। आपल्या या दृष्ट लागण्यासारख्या बैठकीला कुठे भांडणाचे गालबोट लागता कामा नये, तर प्रत्येकाने ते समतोल ठेवा। जैसे कि महाराष्ट्र में से ओबीसी आंदोलन बड़ा जोरों से चल रहा है, ऐसे में कुछ मराठों को भी टारगेट किया जा रहा है। मराठों ने कभी नहीं कहा कि हमको कुणबी का प्रमाण पत्र दिया जाए। ये जो मुख्यमंत्री है उनका एक निर्णय था, निर्णय लेने की कोशिश थी। सर क्या बोलेंगे, ये आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए?
ये सब चुनावी पैंतरेबाजी है। मैं कोई जात पात को नहीं मानता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, नाम इनके अलग अलग है, जाति इनकी एक है। जाति का बंधन नहीं स्वीकार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। मैं कोई जात पात को नहीं मानता, मानव जाति पूरी एक है। ये जो आरक्षण मांगते हैं, मैं शुरू से कहते आया हूँ, जब से मैं बीजेपी का गोंदिया का अध्यक्ष था, कि आरक्षण सिर्फ जाति पात पे नहीं होना, आर्थिक आधार पे होना। कमज़ोर तबका, कमज़ोर व्यक्ति हर समाज में है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, मराठा हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, सामान्य वर्गीय हो, गरीब लोग, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हर जाति में, उनका उत्थान के लिए हर समाज को काम करना चाहिए, हर सरकार को काम करना चाहिए। और जो समाज के जो धनाढ्य लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उस समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सबने मेहनत करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। सर, आपस में झगड़ा कर जो मेन मुद्दे हैं, लोगों के जो आवश्यक मुद्दे हैं, उसको भटकाना ये सरकार का काम रहा है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपस में लोगों को लड़ाते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। और नहीं तो मैं तो बोलता हूँ 10 साल के लिए चुनाव ही बंद होना चाहिए, पूरे मामले सब खत्म हो जाएंगे। ये सब चुनावी राजनीति चलती है जगह जगह, ये चुनाव ही बंद हो जाना चाहिए, मैं तो कैसे कहता हूँ। तो जिस तरह हमारा चर्चा सत्र चलता है, हमारे कमेंट्स भी आते हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं कि लोग आप जैसे भाजपा का पक्ष ज़्यादा लेते हैं और पहले आप कांग्रेस में भी थे। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं किसी पार्टी का पक्ष और विपक्ष नहीं लेता, मैं उनकी नीतियों का पक्ष लेता हूँ, नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा हूँ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ, और मैंने भाजपा में काम भी किया है वर्षों तक के। लेकिन मेरी भारी उपेक्षा हुई, उपेक्षा का मैं शिकार था। तो उस समय भंडारा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई थे लाला शिव कुमार जी जायसवाल, उनके अपील पर मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। और उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत बाबू देशमुख वो आए थे गोंदिया, मेरा सत्कार किया और मुझे प्रवेश दिलाया। लेकिन मैं ज़्यादा दिन नहीं टिक सका, क्योंकि मैं जनसंघी विचारधारा का आदमी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा दिन कांग्रेस में नहीं टिका। क्योंकि कांग्रेस में जितने दिन भी रहा मैं, जितना सम्मान मुझे दिया नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने, उतना सम्मान वर्षों तक के मेरे को भाजपा में नहीं मिला, उसके मैं याद करता हूँ। कुल मिलाकर से भाजपा आज ऐसी पार्टी बन गई है जहाँ पे कांग्रेसी मतलब राष्ट्रवादी भी अभी शामिल हो चुकी है। तो खुद की जो रणनीति भाजपा की तय नहीं कर पा रही है, ऐसा लगता नहीं कि आपको? सर, एक कहावत है ना, एक नदिया एक नार बहता मेलो ही नीर भरो। गंगा नदी में नदी भी जाती है, नाले भी जाते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ वगैरह जो पहले थी, सिद्धांतों की, चरित्र की राजनीति की थी, वो अब नहीं रही। अभी टोटल है सत्ता कैसे मिले, सीट कैसे जीती जाए, बस वही नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और बाकी सभी पार्टी चल रही है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आपके मोबाइल पे तुरंत आए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।